ओम शांति। आज 11 मार्च 2025 के महावाक्य हैं। आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन दादी चंद्रमणि जी, जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था, उनका भी स्मृति दिवस है। और आदरणीय दादी गुलजार जी, जिन्हें दादी हृदय मोहिनी जी कहा जाता, उनका भी स्मृति दिवस है। इस यज्ञ के इतिहास में ये महान विभूतियां बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। दादी चंद्रमणि जी, जो निर्भयता की देवी थी, जो ज्ञान की बातों को हंसते हंसते स्पष्ट करती थी, नियम मर्यादाओं की साक्षात मूर्त थी, ऐसे दादी जी को हम दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, साथ साथ शुक्रिया करते हैं। आपने जो हमें प्यार दिया, पालना दी, अपने जीवन से शिक्षाएं दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। दादी गुलजार जी, ये वो महान हस्ती है जिनके माध्यम से स्वयं निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, उनके द्वारा हमें अव्यक्त पालना 1969 से लेकर के निरंतर देते रहे। गुलजार दादी, उनकी एक बहुत सुंदर विशेषता कि बाल्यकाल से ही वो इस ईश्वरीय ज्ञान में आए। उन्होंने जैसे ही ज्ञान सुना, शिव बाबा को पहचाना, बाल्यकाल से ही उनका समय, संकल्प, श्वास निरंतर सेवा में रहा। और ये वो आत्मा थी जिसने असंख्य आत्माओं का मिलन सर्वशक्तिवान से कराया। इनके माध्यम से कितनी आत्माओं ने दृष्टि प्राप्त की, वरदान प्राप्त किए, अव्यक्त महावाक्य सुने। ऐसी मीठी दादी जी को, उनकी सुंदर पालना के लिए हम सब गॉडली स्टूडेंट्स दिल से नमन करते हैं। शत शत नमन। आज भी आप हमारे साथ हैं, अपनी मीठी शिक्षाओं के साथ, अपनी मीठी मुस्कुराहट के साथ। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया, माया निश्चय पर प्रहार करती है, निश्चय को तोड़ देती है। अगर किसी को निश्चय हो जाए कि स्वयं शिव बाबा दुख हरता सुख करता है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, दे रहे हैं, हम उनके बन गए हैं, तो माया से कभी हार नहीं हो सकती। बाबा भी वही कल्प पहले वाले हैं, हम भी वही हैं। ऐसे मीठे बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना है, उनको याद करना है। बाबा कहते, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं तुम्हें सुख चैन की दुनिया में ले जाता हूं। ऐसी दुनिया में जाने के लिए इस देव और दुनिया से बुद्धि योग हटा लेना है, एक बाबा को याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले जाने। चैन है ही शांति धाम सुख धाम में। बाबा आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले जाने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। क्वेश्चन है, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पे करती है? इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पे करती है? निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हर कर सुख देने वाला है, वो हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्यंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से वार नहीं हो सकती, माया से हार नहीं हो सकती। चलते चलते माया निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हर के सुख देने वाला है, वो हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्यंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। गीता, इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल जहां चित्त चैन पाए। ओम शांति। किसके लिए कहते हैं, कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो?
ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम बच्चे जानते हो इनमें जिसका प्रवेश है, जो हमें अपना और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वह सबका दुख हर कर सबको सुखदायी बना रहे हैं। ये कोई भी नहीं जानते, ये कोई नई बात नहीं। बाप कल्प कल्प आते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप भी वही, हम भी वही। तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हम आए हैं बच्चों को सुख धाम शांति धाम ले जाने, परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती। सुख धाम में चलते चलते फिर हरा देती है। बाबा ने कहा वहां चलने की तैयारी करते हैं, माया फिर हरा देती। ये युद्ध का मैदान है। वह युद्ध होती है बाहुबल की, यह है योग बल की। योग बल बड़ा नामी ग्रामी है, इसलिए सब योग योग कहते रहते हैं। तुम ये योग एक बार सीखते हो, बाकी वो सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं। ये उनको पता नहीं कि बाप कैसे आके योग सिखाते हैं। वह तो प्राचीन योग सिखा ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो ये वही बाप हमें राजयोग सिखाते हैं। हमें योग कौन सिखाता है? शिव बाबा स्वयं राजयोग सिखाते हैं। देह को भूलो, देहधारियों को भूलो, आत्मा निश्चय करो। ये राजयोग बाप के सिवाय कोई नहीं सिखा सकता। जिसको याद करते हैं हे पतित पावन आओ, ऐसी जगह ले चलो जहां चैन हो। चैन है ही शांति धाम सुख धाम में। दुख धाम में चैन कहां से आया? चैन नहीं, तभी तो ड्रामानुसार बाबा आते हैं। यह दुख धाम, यहाँ दुख ही दुख है। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। भले कितने भी धनवान हो या कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। तुम बच्चे जानते हो हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं, जो बाप अब आए हुए हैं। हम ऐसे बाबा के साथ बैठे हैं जो अब स्वयं आए हुए हैं मूल वतन से। ड्रामा के राज को अब तुम जानते हो। बाबा आए हुए हैं, हमें साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते, क्योंकि वह हम आत्माओं का बाप है ना, जिसके लिए गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। शांति धाम में सब आत्माएं साथ में रहती हैं। अब बाबा आए हैं, बाकी जो थोड़े वहां रहे हुए हैं वो भी ऊपर से नीचे आते रहते। यहाँ तुम्हें बाबा कितनी बातें समझाते, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। है बड़ी सहज बात। और बाप जो स्वर्ग का सुख देने वाला है, सबका सुखदाता शांति दाता है, वो तुम्हें समझाते हैं। तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारा बाबा के साथ गुप्त लव है। कहां भी रहो तुम्हारी बुद्धि में होगा। बाबा मधुबन में बैठे हैं। बाबा कहते हैं हमें वहां मूल वतन में याद करो, बुद्धि को मूल वतन लेके जाओ। 5 सेकंड के लिए चलेंगे इस दुनिया से दूर, सूर्य चांद सितारों से पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, मूल वतन में निराकार बाबा के पास। ये बात याद करनी है। मैं आत्मा मूल वतन से यहां आई हूं पाठ बचाने के लिए। तुम्हारा भी निवास स्थान वहां है, तो जरूर बाप को याद करेंगे। जिसको कहते तुम मात पिता, वो बरोबर तुम्हारे पास आए हैं। कहते मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। मात पिता खुद आए हैं। बच्चे घर चलो। रावण ने तुम्हें पतित तमो प्रधान बना दिया, अब सतो प्रधान पावन बनना है। पतित चल कैसे सकेंगे, पवित्र जरूर बनना है। अब तक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं, ये तमो प्रधान दुनिया है। ये मनुष्यों की ही बात है। मनुष्य के लिए ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो ये कहा जाता है। ये राज समझाया जाता। बाबा बच्चों को समझाते ये बहुत इजी है। तुम आत्माएं अपने घर में थी, वहां से तुम यहाँ आई हो पाठ बचाने। अपवित्र तो रह ना सके, उसका नाम है मुक्ति धाम। वहां पवित्र आत्माएं रहती हैं। अब बाबा तुम्हें पावन बना के भेज देते, फिर तुम पाठ बचाने के लिए सुख धाम में आते हो। सतो रजो तम में तुम आते हो, पुकारते भी बाबा हमें वहां ले चलो जहां चैन हो। साधु संतादि किसी को भी ये पता नहीं कि चैन कहाँ मिल सकता है। अब तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमें कहाँ मिलेगा। बाबा हमको 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए आए हैं। बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। देरी से जो आते हैं उनका पार्ट ही थोड़ा है, तुम्हारा पार्ट सबसे बड़ा है।
तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अब पूरा किया, अभी चक्र पूरा होता है, सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। अब तुम्हारी एक गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ का कलम लगा रही है। वो लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते, यहाँ बाप कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, ये भी गुप्त गवर्नमेंट है। वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, फर्क देखो कितना है। वो लोग समझते कुछ नहीं, झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहते। वह जंगली झाड़ अनेक प्रकार के हैं, कोई किसका कलम लगाते हैं, कोई किसका लगाते हैं। अब तुम बच्चों को बाबा फिर से देवता बनाते हैं, जैसे कल्प पहले बने थे ऐसे फिर से बनाते। तुम सतो प्रधान देवता थे, 84 का चक्र लगाकर तमो प्रधान बन गए, फिर से 24 कैरेट बनना है। आत्मा को जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। अभी सब काले सांवरे बन गए, इज्जत रखने के लिए कालाक्षर ना कह के सांवरा कह देते हैं कि सब आत्माएं सांवरी बन गई। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ती गई, फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति बताते, ये है योग अग्नि, इससे तुम्हारी खाद निकलती है। योग से आत्मा में जो खाद है वो निकलती है। बाबा को याद करना है। बाबा खुद कहते मुझे इस प्रकार याद करो, पतित पावन मैं हूं। तुमने अनेक बार पतित से पावन बनने का पार्ट बजाया, फिर बनना है। कल्प कल्प तुम बच्चे पावन बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हमें कौन पढ़ाता है, बेहद खुशी होनी चाहिए। हमें कौन पढ़ाता है? ज्ञान सागर पतित पावन बाप, जो सबका सदगति दाता है। मनुष्य भक्ति में महिमा गाते हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ नहीं जानते। स्तुति करते हैं तो सबको मिलाकर कहते, जैसे गुड़ गुड़धानी कर देते, जिसने जो सिखाया वो कंठ कर लेते हैं। अब बाबा कहते जो कुछ सीखे वो सब बातें भूल जाओ, जीते जी हमारे बन जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते युक्ति से चलो, घर गृहस्थ में रहते बहुत युक्ति से चलो। याद एक बाप को करना है, उनका तो है ही हठ योग, तुम राजयोगी हो। घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है, तुम्हारे चलन को देख वो फॉलो करें। बाबा ने कहा आप इतनी अच्छा व्यवहार करो, आपको देखकर आपके परिवार वाले आपको फॉलो करें। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, अगर लड़ेंगे तो सब क्या कहेंगे, इनमें तो बहुत क्रोध है। तुम्हारे में कोई भी विकार ना रहे। मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला है बाइस्कोप, मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला ये सिनेमा है। ये जैसे एक हेल है, वहां जाने से बुद्धि चट हो जाती है, क्योंकि जो कुछ देखते हैं उसका इफेक्ट पड़ता है बुद्धि में, वैसा चिंतन वैसा दर्शन होता रहता है। ये नरक में जाने का रास्ता है। आजकल ये नरक जाने का रास्ता हर एक की जेब में रहता है। अनावश्यक चीजें देखते सुनते बुद्धि वैसी बनती जाती। मोबाइल को ही देख लीजिए, अब इसका प्रयोग मास्टर बन के करना है, इसका दास नहीं बनना। आवश्यकता के हिसाब से साधनों को प्रयोग करना बुरी बात नहीं, लेकिन इस साधनों के अधीन नहीं हो जाना। सोने के वक्त अगर हम इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, नींद का वक्त निकल जाएगा और फिर पूरा दिन आपकी जो स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाएगी। बाबा कहते हैं यहाँ बहुत संभाल करनी है। ये नरक में जाने का रास्ता है जिससे बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंद है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है 18 वर्ष के अंदर कोई शादी ना करे, फिर ढेर की ढेर शादियां होती रहती हैं। गोद में भी बच्चे को बिठा के शादी कराते हैं। अब तुम जानते हो बाबा हमें चीची दुनिया से ले जाते हैं, हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते नस्तो मुहा बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। कुटुंब परिवार में रहते भी मुझे याद करो, कुछ मेहनत करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा कहते माम एकम याद करो, आसुरी अवगुण छोड़ते जाओ। जो भी आसुरी अवगुण है उन्हें छोड़ते जाओ। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो, ये तुम्हारा व्यापार है। ये विरला कोई व्यापार करे। एक सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते, वो जादू ठहरा ना। बाबा एक सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देता, वह जादू है। ऐसा जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए जो हमें योग बल से पतित से पावन बनाते हैं, दूसरा कोई बना ना सके। गंगा जी से कोई पावन नहीं बन सकता। तुम बच्चों में भी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया है। देवियों के भी कितने चित्र बनाते, उन्हें हथियार देकर भयंकर बना देते। उनके हाथ में भी त्रिशूल
गदा, कटारी, क्या क्या चीजें दिखाते हैं, उन्हें भी भयंकर बना देते। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं देते। अब तुम समझते हो ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये बाबा की उत्पत्ति है ना। बेहद खुशी होनी चाहिए, हम बाबा की भुजा है। बाबा को कहना है, बाबा यूज मी एनी टाइम एनीवेयर, आप मुझे जो सेवा दे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कितनी भुजाएं हैं। अब तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा ही रतन निकलने चाहिए। आप रूप बसंत हो, मुख से रतन निकलने चाहिए। सिवाय ज्ञान रतन के और कोई बात नहीं। इन रत्नों की कोई वैल्यू नहीं कर सकता। बाबा कहते मन मना भव, एक बाप को याद करो तो देवता बन जाएंगे। एक शिव बाबा को याद करने से देवता बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है नष्टो मोहाबन, बाबा को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है। अवगुणों को छोड़ते जाना है। अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करें। कोई भी विकार अंदर ना रहे, ये जांच करनी है। नष्टो मोहाबन, बाबा को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है। अवगुणों को छोड़ते जाना है। अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देख के फॉलो करें। कोई भी विकार अंदर ना रहे, ये जांच करनी है। वरदान है डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पे तत्पर हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते भी मनसा से विश्व सेवा में तत्पर हो। एक ही समय पर तन मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है। ये कोई अलौकिक शक्ति है। जो दोनों सेवा साथ करते हैं उनसे साक्षात्कार हो जाता है। ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। मनसा सेवा करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे बाबा का स्वरूप है विश्व सेवक, आप बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पे तत्पर रहो। एक ही समय पे तन मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है। ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। लोगों ने सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। जो भी मिले उससे गुण जरूर ग्रहण करो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। किसी भी परिस्थिति में बाबा ने क्या किया, क्या सोचा, किस तरह बाबा की स्थिति रही, उन्हें ही फॉलो करो। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी परमात्म बॉम्ब स्वयं ज्ञान, सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। कौन सी धुन हो? मेरा बाबा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। संकल्प, वाणी और कर्म में यही अखंड धुन हो। यही अजबा जाप हो। जब ये अजबा जाप हो जाएगा तब और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जब ये अजबा जाप चलता रहेगा, मेरा बाबा, तो और बातें समाप्त हो जाएंगी। बहुत सुंदर बात। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से
सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी परमात्म बाम सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। जैसे माला जपते रहते हैं ऐसे निरंतर बाबा की स्मृति हो। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। संकल्प कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो, यही अजपा जाप हो। जब ये अजपा जाप हो जाएगा तब और सब बातें समाप्त हो जाएंगी। आज हम इस अजपा जाप को दिल से करेंगे। हर श्वास में, हर बोल में मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। ये निरंतर धुन चलती रहे और जिनके भी संपर्क में आएंगे याद रखना है मैं गुण ग्राहक आत्मा हूं। अवगुण ग्राहक नहीं, गुण ग्राहक आत्मा हूं। कुछ पल के लिए बाबा के स्वरूप पर निश्चय बुद्धि हो जाए। जैसे हमारी दादियों ने निरंतर शिव बाबा को याद किया, उन्हें मिलते, देखते, दृष्टि लेते में बाबा की स्मृति रही। ऐसे ही मेरा बाबा अजपा जाप चलता रहे। भगवान आज जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, एक्स्ट्रा मदद मिलती है। बाबा से एक वायदा, कर्म क्षेत्र पर सबके संबंध संपर्क में आते हम गुण ग्राहक बनकर रहेंगे, अवगुणों से मुक्त रहेंगे। मैं गुण ग्राहक आत्मा हूं। ओम शांति। बाप दादा ने इस लास्ट टर्न तक सभी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा विशेष कार्य करने के लिए कहा है, जानने के लिए यह वीडियो जरूर देखें।